आजकल सोशल मीडिया पे एक चीज बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि भाषा के नाम पर लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। अलग प्रदेश के नाम पर किस तरह लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र मुंबई में जो उत्तर भारतीयों के साथ हो रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ, भाषा के नाम पर राज ठाकरे के गुंडे, राज ठाकरे एक गुंडा है, मुंबई महाराष्ट्र का गुंडा है, दो कौड़ी का गुंडा है जो सिर्फ अपनी गली में ही भौंकने को जानता है। राज ठाकरे को शिवसेना ने बहुत पहले ही कॉलर पकड़ के निकाल दिया था। राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे ने निकाल दिया। फिर राज ठाकरे ने एक पार्टी बनाई महाराष्ट्र नव निर्माण के नाम से। ये महाराष्ट्र नव निर्माण के नाम से पार्टी बनाई और जगह जगह इसके गुंडे, इसके लुच्चे घूमने लगे और हिंदी बोलने वालों के साथ अभद्रता करने लगे, मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे। ये संख्या में जा जाकर किसी एक पे घेर कर मारते थे और बोलते थे तू मराठी बोल। उसे मराठी नहीं भी बोलनी आती थी, फिर भी उसे मार कर ये बोलते थे कि तू मराठी सीख, तुझे हिंदी नहीं बोलना है। तो राज ठाकरे, मैं तेरे से बोलता हूं, राज ठाकरे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण का सुप्रीमो है, अध्यक्ष है, घंटा है, जो भी है तू, मैं तेरे से ये बोलना चाहता हूं, मुंबई में जो तू हिंदी के नाम पे विरोध फैला रहा है लोगों को, तुझे पता है मुंबई टिकी हुई है तो सिर्फ हिंदी की बदौलत ही टिकी हुई है। मुंबई टिकी हुई है तो मुंबई नचनियों की बदौलत टिकी हुई है, बॉलीवुड की बदौलत ही मुंबई टिकी हुई है। इन बॉलीवुड वालों पे क्यों नहीं रोक लगाता राज ठाकरे की ये लोग हिंदी नहीं बोले, सिर्फ मराठी में बोले। तुम लोग हिंदी में तो बिजनेस कर सकते हो, हिंदी में व्यापार तो कर सकते हो, लेकिन हिंदी बोलना पसंद नहीं कर सकते हो। कितनी नीच मानसिकता है तुम्हारी। मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से ये नम्र निवेदन करता हूं कि अब वक्त ये नहीं है कि बिहारी शब्द सुन के बाहरों में जो अपमान होना पड़ता था, अब वक्त ये है कि तुम लोग एक गैंग बनाओ, एक ऐसी गैंग कि जहां उत्तर प्रदेश और बिहारियों के ऊपर कोई बात आए, सभी गैंग मिलकर इनके मुंह तोड़ जवाब दो। एक ऐसा गैंग बनाओ जो भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो। एक ऐसी गैंग बनाओ कि इन दो कौड़ी के मराठी जो बोलते हैं हिंदी नहीं बोलना है, इनको बीच चौराहे पे घसीट कर मारो। और मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, क्या राज ठाकरे सिर्फ महाराष्ट्र में ही रहता है? क्या राज ठाकरे मुंबई छोड़ के भारत के किसी अन्य राज्य में नहीं जाता? किसी भी राज्य में जाए, इसे मारना जरूर राज ठाकरे को। मैं राज ठाकरे को, मैं खुद रितेश तिवारी बोल रहा हूं कि जिस दिन राज ठाकरे अपनी पार्टी या किसी भी राजनीतिक पार्टी संगठन के माध्यम से बिहार में आया, तो सबसे पहले राज ठाकरे को अगर जूते या चप्पल मारने का काम मैं करूंगा, रितेश तिवारी, मैं करूंगा और मारूंगा राज ठाकरे को जिस दिन बिहार में आया। ऐसी बात नहीं है कि जब राजनीतिक की बाजारों से जुड़ा हुआ है, जब राजनीतिक जैसे दुकानदारों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा बात नहीं है कि बिहार में आने को मौका नहीं मिले राज ठाकरे को। लेकिन जिस दिन राज ठाकरे बिहार में आया, मैं उस दिन राज ठाकरे को जूते मारकर हर बिहारियों के अपमान का बदला लेने का कोशिश जरूर करूंगा। मेरी बातें बुरी लगी हो तो जो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलती राज ठाकरे खुद कर रहा है भारतीयों के साथ। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। इस किसी भी राज्य में कोई भी राज्य के लोग जाकर अपनी व्यापार कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम धाम कर सकते हैं। तुम्हारे घर में तो चोरी नहीं करते राज ठाकरे। तुम्हें हिंदी से घिनना है तो हिंदी को खत्म करो ना। अपने मुंबई से, महाराष्ट्र से हिंदी खत्म करने की तुम्हारी औकात है तो खत्म कर। बॉलीवुड के सारी फिल्मों को बैन लगा। तू तो बैन लगाएगा नहीं, क्योंकि तेरे पिछवाड़े में औकात है नहीं। तेरे अंदर औकात यह है कि कमजोर लोगों को सताने की औकात है तेरी, कमजोर लोगों को दबाने की आदत है तेरी। सुना है कि राज ठाकरे तेरी कुछ कार्यकर्ता बैंक कर्मियों के साथ भी जाकर बदतमीजी किए। तो बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरी निवेदन है कि सोचिए कि हमारे राज्य से, हमारे गांव से, हमारे जिले से कोई लड़का अगर मुंबई जैसे नगरी में जाता है किसी गवर्नमेंट प्रशासनिक अधिकारी के पद पे, तो उसके साथ अगर ये बर्बरता हो तो फिर कैसा महसूस होगा। इस महसूस को खत्म करने के लिए ये राज ठाकरे महाराष्ट्र और मुंबई छोड़कर जरूर कहीं ना कहीं निकलता है। जहां भी निकलता है इसके मंच पे राज ठाकरे को जूते मारो, जूते। और ये जो राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव आती है तो राज्य में बड़े बड़े मुंह लेके चली आती है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। ये घंटा कुछ करने वाले नहीं है।